वचन दिया सोचा नहीं। जब जब धर्म पर संकट आता है मैं तब तब आता हूँ। श्री अनंत भगवान। चक्रधारी रे चक्कर भारी, एक चक्कर है भगवान माँ जगदम्बा रात में और एक चक्कर है चक्रधारी रात में। श्री श्री अनंत भगवान ने मैंने बोला प्रभु ऐसी जितनी भी लीला है आप मैंने बता रहे दुनिया की कर मान सके। नौरतन जी बता रहे जी को सही है कारण मैंने कही है कि सुबह परमोत मान कहो महाभारत रचित हुई जब मैं लीला बताया तो सूर्य भगवान साक्षी मैंने अनंत भगवान वो मंदिर है जो निर्माण हो चंद्रमा साक्षी मैंने इन वास्ते मैं आप कहने सुबह परमोत में आया करूं और भगवान परमोत में लीला बताया करें। एक बार मैं कहीं करना है जब जब धर्म की हानि होती है जब जब आता है अनंत भगवान। एक बार मैंने कहा हमारे धागर में कितनी करामत है। महादेव रुद्राश्र मन प्रिय धागो है और रुद्राश्र भी धागो। एक बार मैंने कहा एक नाम ने तुलसी जी तो जो मिणियो है वो हमारे धागा में पोया जावे और मुंडा मसूरी दाल मारी नहीं है। श्री श्री अनंत भगवान जी है। अनंत भगवान धागर में ने वह करामत है जिसको मैंने कहे महादेव रुद्राक्ष माला रुद्राक्ष है जो हमारे धागा में पोया जाए मतलब महादेव ही हमारे पिए। हे श्री अनंत भगवान, श्री श्री अनंत भगवान, आप जो हमारे को ज्ञान दे रहे हो इन ज्ञान मत संसार हमारी वाणी मत विश्वास नहीं करो। वेला मूर्ख जो महाभारत रचा जो मैंने अर्जुन को ज्ञान दिया था उस टाइम सूर्य भगवान साक्षी के अंदर महाभारत रचा। मेरी प्राण प्रतिष्ठा जो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर हुई इन वास्ते मैं तना हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में आन आऊँ तने ज्ञान दिया करूँ। सूर्य भगवान ने टाइम अर्जुन ने ज्ञान दिया और मनन नौतन जी ने ज्ञान सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30, 4, 5:15 बजे दिया करे। अनंत भगवान ने कथा में लिखे गयो एक ब्राह्मण वो अपनी विद्या मरते समय साथ में ले गयो फिर सजा वहां मिली एक बड़ पड़ गई। आजकल पीपली उत्तम तो आप माना पीपली उत्तम है करा गई। आज 100 साल पहला पीपली उत्तम ही आजकल तो आया बाया लुगाया कचरो ला न गए ले पीपली रे मैं डंडा करा ओ खादा उगलाड़ा रे मैंने पीपड़ी रे मैंने लोलो नाके और निगम आवे वह है झाड़ू बोर बुरा वो है कचरो भेड़ो कर पड़ो टेके कट्टे। इन वास्ते अनंत भगवान भक्त ने मारो कहनो है मारा कहनो की कोनी है लेकिन भगवान ने खुद रो कहनो भक्ता ने कह दे भाई महाराज को डोरो है बिने मंदिर में प्रवेश कर दे तो गंगा सागर जापरे पीपड़िया में हरजटी मत नाको भाई पहला मारो घर नहीं हो अबे मारो घर है आज मेरे घर होवे जो वो कहीं जान के भाई फलान जी मारे घर आई जे जो भगवान को घर बन गया है। भगत माने तो थारी इच्छा है नहीं माने थारी मर्जी है इन वास्ते मारा कहना मतलब एक ही है। अनंत 14 जितना भी अनंतिया डोरा देवो वी पाचा जान कह दो भाई मन लान फाय दे दीजिए तो अनंत भगवान ने डोरा अपमान नहीं हुए। अनंत भगवान रे जो डोरेरी प्राण प्रतिष्ठा अनंत कथा चलू हुई है अनंत एकाश में चलू है प्राण प्रतिष्ठा पहली बार होड़ी है। अनंत भगवान रो हुकुम एक मंदिर है जो रात रे प्रतिष्ठा होड़ी है। अब आप मर्जी है मानो तो गंगा है नहीं मानो तो बहता पानी है मर्जी थानी लोगारी मारे लोगों की मतलब वो नहीं डोरा अपमान मत करो भाई मैं तो आज ओड मारे बिनती सेठ ऑर्डर हो मेरे जो भी डोरा है मुझे गंगा सागर के अंदर स्नान करवा दिया कर। मैं कहा ठीक है। अब भगत भेजे तो अनंत भगवान डोरा ने भेजे गंगा सागर ने तो वाह भाई भगत जाने भगत रो काम जाने मारे तो कहना मतलब हो जाए। अध्यक्ष थे छगन सिंह जी पवार।
उन्होंने कहा, नवरत्न जी बोलिए, जमीन नाप देता हूँ प्याऊ के लिए। इसमें से एक हलवाइयों ने मुझसे कहा कि आपसे एक शर्त है, मंदिर पर न तो आपका नाम होगा न आपके पिताजी का। मैंने बोला, शर्त मंजूर है। अनंत भगवान के चमत्कार। मेरी आर्थिक स्थिति उस समय ज्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने अपने सोने की अंगूठी बेच दी। सोने की अंगूठी बेचकर आषाढ़ की अमावस्या यानी श्राद्ध पक्ष में 2 ट्रक पत्थर आकलिया चौराहे के पास भंडारी हॉस्पिटल के पास मैंने रखवा दिए। इसके बाद हलवाइयों ने पंडित से मंदिर व प्याऊ के निर्माण का मुहूर्त निकलवाया, जो कि आषाढ़ 30 सोमवार को निकला। शुभ मुहूर्त सुनकर मैं हलवाइयों के पास गया, हंसते हुए कहा, चलो नींव का उद्घाटन करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 100 हलवाइयों को बुलाया, मगर पहुंचा एक भी नहीं। हालांकि तो सब भूल कर मैं आगे बढ़ा। हालांकि इसमें मेरा नाम नहीं होना था, मगर मन तो भावों का भूखा होता है और हरि भी भावों का भूखा होता है और गंगा प्यास की भूखी। मैं नींव में गया। प्याऊ की नींव का पत्थर रखते समय गंगा मैया का आह्वान किया, हे गंगा नींव लगाओ प्याऊरी। भगवान ने कहा, भगवान ही मंदिरो घर है, मैं आपरे ही गंगारी नींव हूँ, नींव लगाओ। जिस दिन नींव रखी गई दिन आषाढ़ की 30 वो सोमवार था। नींव का निर्माण का पत्थर मैंने जैसे ही रखा, मुझे एक अलौकिक आवाज सुनाई दी, नवरत्न जी इस नींव में 20 मोहरें रखी है। इस पर मैंने कहा, भगवान ने मुझे 20 मोहरें नहीं चाहिए, मेरे पास आधा तोला सोने था, वो भी मैंने बेच दिया। कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तेरी भक्ति प्यारी है। मिन्नत मजूरी ना राखी दाता राम। मेरे मन में सिर्फ एक भाव था, भगवान। ये पता नहीं था कौन से भगवान। मेरी लगन सिर्फ मंदिर निर्माण में थी। ईश्वर भी मेरी अग्नि परीक्षा ले रहा था। मेरे काम धंधे ठप थे, मगर साथ मेरे अनंत थे, मगर साथ ही अपने साथ होने का यकीन दिलाकर मेरी आस्था को मजबूत कर रखा था। ईश्वर अपने चमत्कार दिखा रहा था, जिसे लोग पर्चा कहते हैं। यह वो समय था जब सोने के भाव थे 10,000 रूपए प्रति तोला। 1980 में 13,000 रूपए की कीमत वाला एक प्लॉट मुझे BC में 1,500 रूपए में खुला। मैंने 5 फुट निर्माण करवाया। भक्त मेरे पास आया, 35,000 रूपए का ऑफर दिया। मैंने सोचा प्लॉट बेच दूं, 35,000 रूपए में मंदिर निर्माण में लगा दूं, मगर प्लॉट के कागज ही नहीं मिले घर। मैंने रात दिन एक कराकर गंगा दशमी को मंदिर व प्याऊ के एक छपरे का निर्माण करवाया। इसी दिन शाम को मेरे पास एक खरीदार आया। सुन रहे हो, ये सब अनंत भगवान के चमत्कार है। शाम को एक खरीदार आया, प्लॉट के लिए 1 लाख रुपए का ऑफर दिया। मैंने मन ही मन भगवान को गालियां दी। कभी तू कहता है 20 मोहरें दूं, कभी तू कहता है 1 लाख दूं। सन 2003 में ज्यादा कहीं मेहनत करके पैसे बचाते हुए 3 फीट कार्य काम और करवाया। दीवारों में मेरी लगन और भगवान की कृपा है। दीवारें 13 फीट तक ऊंची हो गई। दीवारें 76 से बनी पत्थर की थी। इन दीवारों के रूप में मेरी मेहनत और मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास, मेरा हौसला ऊंचा उठता गया। तभी एक व्यक्ति आया, मेरे प्लॉट के बदले 1 लाख रुपए का ऑफर दिया। यह ऑफर देख मेरी भगवान से फिर एक बार शिकायत गालियां दौर शुरू हो गया। भगवान मन में धारणा थी कि यदि प्लॉट के कागज मुझे मिले तो प्लॉट बेच दूं। ये पैसे भगवान के मंदिर में लगा देता, मगर होनी हमेशा इंसान के अंदर के परे ही होती है। जिसे किस्मत आंख मिछोली समझकर खरी कोटी सुना रहा था, वह दरअसल भगवान का एक पर्चा था। अपनी 20 मोहरें वाली बात को सच कर दिया। 1 जून 2004 में वैशाख सुद 14 को मंदिर के ऊपर का इजारा बन के तैयार हो गया। बस इसका मुहूर्त करवाना बाकी था। मुहूर्त अभी तक आया, मगर मुहूर्त के न हो पाने के पीछे अनंत भगवान का एक पर्चा था। इजारे के निर्माण के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहा, प्लॉट के पेपर दे दो, 2 लाख रुपए दूंगा। ये ऑफर सुनते ही मेरे मन में भगवान से वापस लड़ाई शुरू हो गई। सोमवार से शुक्रवार तक ये दौड़ चलता रहा। सोमवार पहला खरीदार 35,000, मंगलवार दूसरा खरीदार 1 लाख रुपए, बुधवार तीसरा खरीदार 1 लाख रुपए, शुक्रवार चौथा खरीदार 2 लाख रुपए। मगर मुझे प्लॉट के पेपर नहीं मिले। अगले सोमवार 4 बजे प्रातः आँख खुली, अनंत भगवान वाणी गूंजी, आईने के पीछे तेरे प्लॉट के पेपर रखे। मैंने बिना देरी के भगवान को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। कभी तू कहता है 20 मोहरें है, कभी तू कहता है पेपर वहाँ है, तभी तू कुछ और कहता है। भगवान तू जाके देख, शीशे के पीछे प्लॉट के पेपर रखे हैं। मैंने स्वयं से कहा, चलो एक बार देख के आते। देखने में क्या, मैंने जैसे ही कांच को हटाया, देखता हूँ आईने के पीछे प्लॉट के पेपर है। मैंने पेपर उठाए, 2 लाख रुपए देने वाले खरीदार को दे दिए। मैंने पेपर के दिए। मन में अनंत भगवान की वाणी गूंजी, देख भक्त, मैंने तुझे तेरे 20 मोहरें दे दी। उस समय सोने के भाव थे 1000 रुपए प्रति तोला। इस हिसाब से 20 तोले का मूल्य हुआ 2 लाख रुपए। भगवान ने अपना किया वादा निभाया। मैंने ही मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। यही था अनंत भगवान का पहला पर्चा। निर्माण तो मैंने अपनी मेहनत और पसीने से किया। इस 2 लाख रुपए से मंदिर का उद्घाटन करना है। मैंने इन पैसों को मंदिर के उद्घाटन में कराने के लिए ठान ली। समय चक्र घूमता रहा। 2005 में हलवाई ने पूछा, नवरत्न जी
मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हो, कौन से देवता की मूर्ति प्रतिष्ठा करवाओगे? मैं बड़े असमंजस्य में फंस गया। बात तो मैंने सोची ही नहीं कि निर्माण तो करूंगा, पर विराजित कौन से देवता होंगे। तब सभी हलवाइयों ने रामचंद्र जी की तरफ अपना परामर्श देने लगे। किसी ने कहा माता जी, किसी ने कहा भैरू जी, तो किसी ने कहा महादेव जी। मन ही मन शर्मिंदा होता रहा, किसका नाम लूं या किस देवता को मंदिर में प्रतिष्ठित करवाऊं। मगर मेरे मन के भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था, इसलिए सभी हलवाइयों को यह कह डाला, इसका उत्तर मैं आपको अगली बार दूंगा। अगले दिन जब सुबह जल्दी उठा, गीता भवन चला गया। मैंने गीता को प्रसाद चढ़ाया, हाथ जोड़कर विनती की, हे गीता माँ, मुझे निज मार्गदर्शन दे, इस ज्ञान मंदिर में स्थापित करूं। उसके साथ तुरंत श्री कृष्ण के पास गया, उनसे पुकार की, अश्रुधारा के साथ विनती की, हे भगवान, मंदिर निर्माण तो कर रहा हूँ, परंतु उस मंदिर में किसे विराजित करूं, इसका ज्ञान आप मुझे दीजिए, मुझे रास्ता बताइए। गीता और श्री कृष्ण ने मुझे मार्गदर्शन दिया, कहा, हे भक्त, तू दुखी मत हो, हे भक्त, अनंत भगवान के मंदिर का निर्माण कराओ, उन्हीं को विराजमान करवाओ, तब तू खड़ा हो, मैं अपने पथ का रास्ता तय करता हूँ। मंदिर अनंत भगवान का ही बनेगा, अंदर अनंत भगवान का धागा ही चढ़ेगा। मैंने बाहर जाकर एक व्यक्ति से पूछा, अनंत भगवान का मंदिर कहाँ है? तो उसने कहा, अनंत भगवान का मंदिर न तो मैंने आज से पहले सुना है, न कभी देखा है। बस इतना सुनते ही पता चला मेरे संचार तीव्र हो गए। तुरंत हलवाइयों के पास जाकर बोला, इस मंदिर में अनंत भगवान ही विराजेंगे, ये अनंत भगवान का मंदिर बनेगा। हलवाई ने पुनः प्रश्न डाला, मंदिर की स्थापना कैसे करोगे? मैंने बेझिझक जवाब दिया, 14 यज्ञ, 21 संतों को बुलाऊंगा, 16 गांव, सभी जाति के लोग, समाज सेवक पधारेंगे। हलवाई ने पूछा, और क्या करोगे? मैं मन ही मन में बात और ख्याल में उलझा रहा। अनंत भगवान की कृपा से चारों दिशाओं में रथ के घोड़े छोड़े जाएंगे, शहर शहर गाँव गाँव में पीले चावल बांटे जाएंगे। इस पर हलवाई ने पूछा, इतने पैसे कौन देगा? मैंने कहा, आप लोग पैसों की चिंता न कीजिए, मेरे पास मेरे भगवान है, उन्होंने 2 लाख रुपए भेजे मेरे। इस पर हलवाई ने वो पैसे लाकर दिखाने की मांग की, क्योंकि उन्हें इस बात का विश्वास नहीं था मेरे पास पैसे होंगे। इसकी वजह भी मुझ पे मेली क्रियाएं, काला जादू, तंत्र मंत्र टोने टोट के किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप मेरी शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति टूटने लग गई। मगर जाको राके सैया, मार सके ना कोई। अनंत भगवान ने मेरी पग पग पर सहायता की। मैं अनंत भगवान का जाप करता रहा, काले धागे मुझ पर छोड़े गए, फूलझड़ियों की चिंगारियां इर्द गिर्द बिखरती रही। इस मेली क्रिया के आरंभ सबसे पहले मेरे बेटे से हुआ। मेरी पत्नी भी विष्णु भगवान की बड़ी भक्त थी, उनके मुख पर हमेशा विष्णु भगवान ही रहता। बात तो हो रही मेरे पुत्र मोहित की। घटना है 2002 शाम 6 बजे। वो दिन था धनतेरस का। मैं अपनी दुकान पर बेसन की चक्कियां बना रहा था। मेरी पत्नी भी मेरे साथ ग्राहकी में उलझी हुई थी। हमारा घर 4 मंजिल का है, जिसमें हमारा पूरा परिवार रहता है। उस वक्त हमारा मकान नया नया ही बना था। मोहित तीसरी मंजिल पर था। इतना ऊपर से गिरा देखकर हमारे सबके हाथ पांव फूल गए। मोहित के गिरने की बात सुनकर मेरी धर्म पत्नी दौड़ी दौड़ी घर पर आई। मोहित से पूछा, बेटा कहाँ लगी? मोहित ने मासूमियत भरी आवाज में जवाब दिया, मम्मी कहीं नहीं लगी। मम्मी विष्णु भगवान आए, उसने मुझे नीचे उतार लिया। यह सुनते ही मोहित की मम्मी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी। तुरंत ही भगवान के पास गई और जोर जोर से रोने लगी। मुझसे बोली, मुझे सीमित सुख सुविधाएं चाहिए, उस भगवान पर पैसे खर्च करो, भगवान को खुश रखो। भगवान खुश तो हम सब खुश ने। हे विष्णु भगवान, आज आपने मेरे बच्चे को बचाया। मेरी मेली क्रिया दंश मुझे और झेलना पड़ा, मगर मेरा भगवान मेरे साथ था। एक सुबह मैंने देखा कि मटकियों के ढेर में वहाँ पर एक नारी देवी आई। मुझे उसमें से उठाकर बाहर फेंका। इस स्वरूप ने मेरे मन में एक शंका पैदा कर दी। अंत में सुबह अनंत भगवान जय विष्णु भगवान जय श्री जाप कर रहा था। शाम को बॉम्बे मोटर चौराहे पर राम लॉज के पास टाटा रिपेयर गाड़ी का ठोकर से मेरा स्कूटर चलते चलते बीच में टूट गया। एक पहिया इधर, दूसरा पहिया उधर चला गया, मगर मुझे ऐसा प्रतीत हुआ किसी ने मेरे होले से मुझे उठाकर बाहर रख दिया। मुझे पाँव में हल्की सी खरोंचे आई, बहुत बेहोश हो गया। बेहोशी में मैंने देखा कि मटकियों के ढेर के बीच में मुझे 4 देवियां, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और श्रिया देवी ने निकाल दी। ये सब अनंत भगवान के धागे का चमत्कार था, जो मैंने अपने हाथ और गले में पहन रखा था। अस्पताल में मेरे माता पिता मेरी हालत देखकर रोने लगे। मैं जोर जोर से हंसने लगा। श्रिया देवी माता का चमत्कार। मेरे माता पिता ने मुझे डांटते हुए कहा,
हम तो रो रहे और तू हंस रहा है। मैंने अपने पूरे परिवार को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपको भगवान पर विश्वास नहीं है, मगर मुझे मेरे अनंत भगवान पर पूरा विश्वास है। मेरे अनंत भगवान ने मेरी रक्षा के लिए चारों शक्तियाँ लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती और श्रेया देवी को भेज दिया, जिनका ये रक्त सूत्र बनकर आई है। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। काम धंधा, घर में अशांति, भगवान को हाथ जोड़कर मैंने गृहस्थ जीवन में रम गया। इसी दौरान मैंने अपनी बच्चियों का विवाह कराया, दूसरे कार्यों में रत हो गया। मुझे गर्व है कि भगवान ने मुझे गायत्री देवी जैसी पत्नी और अंजू, पिंकी, भावना, कोमल, मोहित जैसे बच्चे दिए। उन्होंने मुझे कभी यह नहीं पूछा कि पापा आप कितने पैसे लाते हो, कहाँ खर्च करते हो इत्यादि। जैसा मिला खा लिया, जैसा मिला पहन लिया। माथे पे सिकंज न लिए, बिना किसी न कोई बात, न कोई शिकायत, न ही बच्चों ने बोला अनंत भगवान की जय। अनेक संकटों और चुनौतियों होने के बावजूद भी मेरे मन में भगवान निवास करते थे। मुझे 24 घंटों में मात्र 2 या 3 घंटे ही नींद आती। ये शायद मेली क्रियाओं का ही प्रकोप था, मगर मुझे प्रतीत हो रहा था कि अवसर 2 गोरी गाय आती और मेरे पेट चाट। दरअसल में अनंत भगवान की ही लीला थी। ये दोनों गायें ऊपर ही मेरी मेली क्रियाओं को समाप्त करने के लिए आती और चली जाती थी। सन 2008 में वह मेरे अनंत मन में एक अलौकिक ध्वनि गूंजी। मैंने देखा मंदिर टूटता फिर बनता, टूटता फिर बनता। आस न टूटी, प्यास न बुझी, पाँव न पड़ गए छाले। दुनिया के रखवाले अनंत ध्वनि के पीछ। दूसरे दिन हलवाइयों के पास एक हलवाई बोला मंदिर हटा दो। 2006 में अध्यक्ष घेवर जी ने यह बात बोली। घेवर जी गांव रुड़कली नवरत्न जी से कहा कि मंदिर का उद्घाटन कैसे करोगे। नवरत्न जी ने बताया 14 यज्ञ, 21 संत और सन 2008 मेरे मन में एक अलौकिक ध्वनि गूंजी। देखा मंदिर कभी टूटता है, कभी बनता है। आस न टूटी, प्यास न बुझी, पाँव में पड़ गए छाले, दुनिया के रखवाले। दूसरे दिन हलवाई घेवर जी गांव रुड़कली नवरत्न जी से आके बोले मंदिर हटा दो, मंदिर और प्याऊ का सौदा कर लो, पैसे ले लो, जितने तुम्हारे हैं पैसे बनते वो ले लो, आधे ले लो, पूरे ले लो, कैसे भी ले लो, मंदिर हटा लो। मैंने कहा अगर कोई इंसान अपने माँ बाप का सौदा कर सकता है तो ये मंदिर और प्याऊ मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़कर है। मैं इनका सौदा कैसे करूँ। मैं यहाँ बहुत मजबूत हो गया, यहाँ तक कि मैंने अपनी पगड़ी तक उतार कर उनके पावों में रख दी। मुझे यह काम करवाने के लिए मजबूर बना दिया गया। मैंने मंदिर व प्याऊ का निर्माण कर लिया, यहाँ से नहीं हटेंगे। मगर मेरे सारे हलवाई एक तरफ थे, मैं अकेला एक तरफ। चाह के भी कुछ नहीं कर पाया। उन्होंने मंदिर और प्याऊ तो तोड़ दिया, बचे हुए माल का भी चूर्ण करवा के 2 ट्रैक्टर में लदवा दिया। लदवा कर फिर कहा विष्णु भगवान की जय। मंदिर का टूटना मेरे ऊपर वज्रपात होने जैसा था। मेरा दिल टूट चुका था, मगर इतना सब होने के बाद भी मैं कृत संकल्प था। मैंने अनंत भगवान और श्रेया देवी की कसम खाई कि मंदिर का निर्माण तो जरूर करूंगा, आज नहीं तो कल तो होगा, मगर निर्माण तो करूंगा। रात दिन एक कर दिए। मेरे मन में मस्तिष्क में केवल एक ही बात चल रही थी कि मंदिर का निर्माण तो कराऊंगा, पर कराऊं कैसे। मन रो रहा था, मेरी आत्मा तड़प रही थी। अनंत भगवान की जय। मुझे पैसा जानने का कतई अफसोस नहीं हो रहा था। दुख तो था सिर पर इस बात का कि मैं अपनी मनचाही जगह पर मंदिर नहीं बना पा रहा हूँ। इस समय शाम के 6 बजे मैं रामलोज के पास बैठा। 100 कदम दूरी पर एक साधु आया। मेरी उस नजर उस साधु पर पड़ी। साधु दिखने में तो बहुत सुंदर था। मेरी आत्मा ने उसको देखकर पुकारा, देख नर्वस अनंत भगवान पधार रहे हैं। मेरी दृष्टि उस साधु पर टिकी, मगर मन में तुरंत आवाज और आत्मा को गाली दी। तू कभी कहता मंदिर बना, तू कभी कहता प्याऊ बना, तू कभी कहता ये कर, न किसी और भगवान में साधु। जब 50-60 कदमों की दूरी पर आया, मेरी आत्मा ने जिद कर ली कि भगवान आए। मौका बार बार नहीं आता, मौका मत चूक, उनके पास जा। मैं अपने मन से कहा कि जब मैं किसी की बात पर विश्वास नहीं करता, मगर मन तो रो ही रहा था। जिसे अनंत भगवान ने अपने दिव्य प्रकाश से प्रकाशवान कर रखा था, मैं उनके पास गया, चरण पकड़ लिए, अपनी आत्मा की गहराई से कहा प्रभु पधारिए। स्वर मेरी आत्मा के थे। मैं साधु को लेकर आया। क्या महसूस कर रहा था, कस्तूरी की खुशबू से सारा वातावरण सुगंधित हो गया। मैं अपने भोलेपन से कहने लगा, महाराज ये कस्तूरी मुझे दे दीजिए, भगवान को इस कस्तूरी की सुगंध लगाना चाहता हूँ। मगर साधु ने कहा कि ये संसार है, वक्त कोई यहाँ कस्तूरी लेकर गया होगा, खुशबू आ रही है तुझे उसकी। मैंने उनसे प्रश्न किया कि वे कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कुंभ की यात्रा पर जा रहा हूँ। मैंने पुनः प्रश्न किया, क्या आपका पहला स्नान है। उन्होंने कहा पहला स्नान उज्जैन का था। मैंने उनसे पूछा कि उनका नाम क्या है। वो बोले नंदलाल, जाति के यादव थे। मैंने जिज्ञावश उनसे पूछा कि महात्मा, क्या आपने कभी अनंत भगवान का मंदिर देखा। उन्होंने जवाब दिया, आज से हमने न तो कभी अनंत भगवान का मंदिर देखा है, ना इसके बारे में सुना है। मैं उस साधु के सिन्नत सौंदर्य में खोया हुआ। अचानक बैठे बैठे मेरे मन से गुलाब की सुगंध प्रसुपित होने लगी।
मुझे महसूस हुआ। मैंने उनसे कहा कि अनंत भगवान, आपके झोले से गुलाब की खुशबू आ रही है, ये झोला मुझे दे दो। उन्होंने मुझसे कहा कि अनंत भगवान तो बहुत बड़े हैं, मैं उनके चरणों की धूल हूँ। न ही मेरे पास कोई सेंट है, न कोई इत्र है, ये तो किसी मंदिर में आरती हो रही है, वहाँ की खुशबू है। इतने में चाय आ गई। मैंने कहा, हे अनंत भगवान, चाय पीजिए। उन्होंने कहा, मुझे अनंत मत कहो, मैं चाय पीऊंगा। वे बात तो कर रहा था, मगर अंदर ही अंदर न जाने क्यों मेरी आत्मा द्रवित हो रही थी। हमारे बीच बातचीत हो रही थी। अचानक उस दैत्यमान साधु के शरीर से मोगरे की खुशबू निकलने लग गई। मैंने साधु से कहा, महाराज, क्या झोले में मोगरा है? साधु ने बोला, पास के पान की दुकान है, दुकान से आ रही होगी अगरबत्ती की खुशबू, ये उसी की सुगंध है। मैंने उनसे पूछा, महाराज, अनंत भगवान का मंदिर कहाँ? जब समय आ जाएगा तब बनेगा, आप ही बन जाएंगे। जिस जमीन पर इनकी इच्छा होगी उस जमीन पर बनेगा, उनका उद्भव हो जाएगा, अपने आप ही वहाँ विराजमान हो जाएंगे। तनिक रुक कर साधु ने अपनी बात प्रारंभ की। कहा, हे राजा, भगवान श्री कृष्ण का अनंत भगवान थे। उसने भगवान से आग्रह किया कि मेरा दाह संस्कार ऐसी जगह कराना जहाँ पे कोई शमशान न हो, ना मनुष्य के देह के अंग या दाग हो। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हथेली पर उस भक्त के लिए चिता बनाई, अपनी हथेली पर उस भक्त के लिए शमशान सजाया। यदि भगवान भक्त के लिए अपने हाथ पर शमशान बना सकते हैं तो तेरे मंदिर का निर्माण अवश्य होगा। समय आने पर जहाँ भी हरि की इच्छा होगी वहाँ तेरे मंदिर का निर्माण होगा। जब इसकी इच्छा होगी वहाँ विराजमान हो जाएंगे। मेरा उस दिव्य साधु से वार्तालाप लगभग 15 मिनट तक चला। मैंने उनसे कहा, आप दोबारा अवश्य पधारे। उन्होंने कहा, जब तू मंदिर का निर्माण करेगा तब मैं आऊंगा। जाते समय एक बार फिर अलौकिक सुगंध सुनाई दी। ओम मां लक्ष्मी नमो नमो, ओम मां लक्ष्मी नमो नमो। ओम विद्ये लक्ष्मी नमो नमो, ओम विद्ये लक्ष्मी नमो नमो। ओम चमकरे नमो नमो, ओम चमकराय नमो नमो। श्री श्री लक्ष्मी नमो नमो, श्री श्री लक्ष्मी नमो नमो। ओम राम, ओम श्री श्री सीता लक्ष्मी नमो नमो, सीता लक्ष्मी नमो नमो। श्री श्री राधिका ने नमो नमो, श्री राधा जी ने नमो नमो। ओम श्री श्री पद्मावती नमो नमो, ओम श्री पद्मावती जी नमो नमो। ओम श्री श्री देवी नमो नमो, ओम श्री श्री लक्ष्मी नमो नमो। ओम श्री श्री गता श्री लक्ष्मी नमो नमो, ओम गता श्री लक्ष्मी नमो नमो। ओम श्री श्री नरसिंह भगवान लक्ष्मी नमो नमो, ओम श्री नरसिंह भगवान नमो नमो। ओम श्री श्री आशापुरी लक्ष्मी नमो नमो, श्री आशापुरी नमो नमो। ओम षष्ठी ने तो नमो नमो, षष्ठी ने तो नमो नमो। ओम मां लक्ष्मी नमो नमो, ओम मां लक्ष्मी नमो नमो।
ओम षष्ठी नमो नमः ओम श्री श्री नमो नमः ओम श्री श्री नमो नमः ओम श्री 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 सुशीलाने नमो नमः सुशील सेवाने सुशीला नमः सुशील सेवानी सुशीला लक्ष्मी नमो नमः